अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है और यहाँ पे जो पाकिस्तानी बसते हैं अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार टैलेंट से नवाजा है, खा वो जवान हो या बच्चे हों। हमारी आज की जो मेहमान है वो भी एक ऐसी ही बच्ची हैं जिन्होंने कम उम्री में इंतहाई शोहरत हासिल की अपनी खूबसूरत और ताकतवर आवाज़ की वजह से। नेस्कैफे के गाने बोल हूँ से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड शामिल है, जिनमें पीसा अवार्ड है, सिपमा अवार्ड है, शान पाकिस्तान अवार्ड शामिल है और इसके अलावा PSL के फाइनल में कौमी तराना पेश कर चुकी हैं। वहां पर बहुत सारी दाद समेट चुकी हैं अपने सीनियर्स, और सिर्फ अपने ही सीनियर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े सीनियर्स जिनमें सोनू निगम जैसे लोग हैं उनसे भी दाद वसूल कर चुकी हैं और इसके साथ साथ बॉलीवुड में परफॉर्म भी कर चुकी हैं। और उनके गाना यहाँ पे आता नहीं, उनको कोई क्लिप आता नहीं है, बस ऐसे वायरल हो जाता है। तो हमारी आज की बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी मेहमान है हादिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। बहुत अच्छा था। वैसे मैं पहली दफा इस उम्र की किसी बच्ची को इंटरव्यू कर रही हूँ। कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। हादिया, पहले तो आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत खुशी है आपसे मिलके। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, है ना? स्टार्ट से पता लग हाँ, स्टार्ट से पता लग गया। अच्छा, अब आप मुझे पहले तो ये बताओ, क्योंकि अभी ईद गुजरी है ना? वो आपके हाथों की मेहंदी बता रही है। बहुत खराब हो चुकी है ना? कैसी गुजरी ईद? ईद तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरी है। हम सब अपने चाचू की तरफ गए। अच्छा। ईदी वगैरह ली। मुझे तो मैं बताती हूँ मुझे इस बार ईद कितनी मिली। मुझे 30,000 ईदी मिली है इस बार। वो लेना सबसे मेरा काम है। हाँ, जैसे तैसे भी। हाँ, उसके बाद हमने मीठा भी खाया, कौरमा भी बना, रसमलाई, बहुत मतलब मजे मजे की चीजें बनी हुई मैंने सब खाई। हाँ जी। अच्छा, तो ईद घर पे गुजरी है, चाचू के घर गए और इसके अलावा आउटिंग पे भी गए? अच्छा। बहुत जगह पे गए और ज्यादातर तो प्रोग्राम्स में ही गुजर गए। तो हाँ, तो ईद के प्रोग्राम्स होते हैं। एक अलग ही मजा होता है ना, एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी आपके लिए भी, लोगों के लिए भी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम बाकी परेशानी से दूर ही रहते हैं। हम अपने में मगन रहते हैं कि जी हमने जाके इंटरव्यू देना है। हाँ। गाओ पढ़ो। हाँ, गाओ पढ़ो। जबरदस्त। इतनी सारी मजेदार, एक तो ईद गुजर गई व्यूअर्स और दूसरा ईदी इतनी सारी होगी। अच्छा, ईदी अपनी अम्मा को दे देती हो या अपने पास रखती हो? मैं मम्मी को दे देती हूँ। अच्छा, अम्मा वापस भी करती हैं या नहीं? नहीं कर देती हैं, वो संभाल के रखती हैं कि हादिया हम जाएंगे तो इसकी शॉपिंग करके आएंगे, तुम मुझे बताओ कि तुमने मॉल से जाना है तो क्या लेना है। मैं कहती हूँ मम्मा जी मैंने ये वाला फ्रॉक लेना है, ये लेना। अच्छा, सबसे पहले तो ना ये बताएं, क्योंकि देखने वालों को, अब आप माशाल्लाह बहुत छोटी हो, बहुत यंग एज है, पता ही चल रहा है, और आपने जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही छोटी थी। when I was 7 years। मतलब व्यूअर्स, इस बात पे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपने यकीन करना कर ले, वैसे क्लिप्स रिकॉर्ड पे मौजूद है इसलिए हम मजबूर हैं यकीन करने पर। अच्छा, तो इस वक्त आपकी एज कितनी है? Now I am 13 years old। माशाल्लाह, मैं 1 अप्रैल मैं बता सकती हूँ, और लेकिन मुझे अप्रैल फूल नहीं बनाता। वैसे दुनिया में तो अप्रैल फूल ही मनाया जाता है। मुझे कोई नहीं बनाता क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है, लेकिन मैं बाकियों को बनाती थी और लोग मुझे नहीं बना सकते। अच्छा, बाकी को बनाती हो? हाँ, ऐसा क्या मतलब कैसा? मैं बस छोड़ दे, मैं क्या कुछ कोई थोड़ा सा टीजर छोड़ा जाए। हाँ, मैं तो पता नहीं क्या उनको डरा देती हूँ ऐसे पकड़ के। मैं क्या बताऊँ, इस तरह की बातें करती है यार। वैसे नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं बहुत बुरा डराती हूँ। वो रोना शुरू हो जाती है, मेरे कहते मम्मा के पास भाग जाते हैं, कहते हैं आंटी इसने ना हमें डराया, अब देख ली। फिर मम्मा मुझे डांटती है। मैं कहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, बस मैंने देखा कि मैंने करना कुछ ना कुछ बेचैन आत्मा। जबरदस्त। अच्छा जी, तो बर्थडे जो है वो जोरों शोर से मनाते हो या सिर्फ घर वालों के साथ केक कटिंग होती है? बर्थडे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी करती हूँ सेलिब्रेट, घर में भी करती हूँ। पहले अब थोड़ा घर में कम हो गया क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा होती हूँ। इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए हैं। वो कहते हैं हादिया हमने आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। लेकिन इस बार मैंने 2-3 बार हुई है मेरी बर्थडे सेलिब्रेट एक ही दिन में। हाँ, जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों के साथ। लेकिन मैंने सोचा था कि बर्थडे से एक रात पहले मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। हाँ, उनकी एक गिलाना हो ना, बिल्कुल। और वो घर वाले ये ना कहे भाई कि अब पैसा आ गया, फेम मिल गया तो अब हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मेरे घर वाले ये नहीं समझते। उनको पता है कि हादिया जरा बिजी है। हाँ। और उसको मतलब करना पड़ता है किसी भी तरह
करना पड़ता अच्छा, है सब अपने कुछ। आपको खुद ही जस्टिफाई किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल होता है थोड़ा कि हम घर वालों को टाइम भी दें, स्टडीज को भी दें और अपने फ्रेंड्स को भी दें, साथ साथ सब कुछ है। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि मैनेज तो करना पड़ता है आप। मैनेज करना पड़ता है, पहले और पहले बहुत अच्छा। मुश्किल था, लेकिन अच्छा। अब आके प्रैक्टिस हो गई तो फिर हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि पहले तो अब ये बता दो कि कितने भाई बहन हो आप लोग? We are 5 sisters and 1 brother। भाई मेरे से छोटा है। अच्छा, सब ये और आप पूछते हैं, भाई second मेरे से last? छोटा है। आप- मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। हाँ, तो बस ठीक है, लेकिन भाई छोटा है आपसे और आप भाई से बड़ी हैं, तो भाई तो लाडला होगा भाई लाडला है क्योंकि 5 बहनों का एक भाई है ना। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाडला है। हम जो भी इसको चाहिए होता है हम उसको देते हैं, लेकिन ये सोचते हुए कि वो ज़्यादा चोर ना हो जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट। हाँ बिल्कुल, इसका मैं सही रखती हूँ कि तुमने मुझे ऐसे वैसे कुछ कहना नहीं है। बेशक तुम छोटे हो लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन आपको उसका मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना? हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस तो वो फिर लड़ाइयाँ भी होती होंगी। हाँ, लड़ाइयों मुझे मारता भी है, लेकिन मैं मम्मा के पास चली जाती हूँ। मम्मा जी देखिए छोटा है, मुझे मार रहा है। वो रोना शुरू रहता है, फिर कहता है अच्छा हादी आप ही, अब मैं नहीं आपको मारूंगा। बाकी भाई बहनों से भी लड़ाई होती है? बहनों से तो इतनी नहीं होती, क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी बहन बड़ी है। वाली नहीं, उनसे छोटी, Okay. वो मुझे मैनेज करती हैं। अच्छा। तो वो भी ज़्यादा इंडस्ट्री में होती है मेरे साथ। शी इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अच्छा, तो वो मेरे माशाल्लाह। साथ ही होती है कि मुझे मैनेज करती हैं, हर प्रोग्राम मेरा मैनेज करती हैं, तो उनके साथ ज़रा थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी, जो मेरे से जो बड़ी बहन है उससे मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। थोड़ी बहुत ही, जो थोड़ी बहुत कहा जाए ना भी अच्छी खासी होती है, मैं समझ सकती हूँ, मेरी तो खुद अपनी बहनों से होती है। यार कहाँ पे भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती है ना? ये तो एक ये कॉमन होता बात है, है, होता हाँ। है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। हाँ, हाँ, फिर कहाँ ये से कैसी बहन भाई बात कहाँ से है? लगेंगे? हाँ, कहाँ से लड़ाई ना और उसके बाद फिर नाराजगी को दूर करना। लेकिन वही बात होती है, बहन भाई से जो नाराजगी होती है ना, वो बस वक्ती होती है, उसके बाद आप बिल्कुल, फौरन हाँ जी। एक जैसे हो जाते हैं। और अगर आपने कोई गॉसिप्स करने हैं, कुछ चुगलियां बुगलियां करनी है खानदान की या किसी की, तो सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढते क्या वो कहाँ पे है, अगर नहीं है इधर पास अवेलेबल तो मैसेज कर दो। इस तरह की तूने बता, ये बेस्ट फला आया है घर पे या नहीं आया, जो आपने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट देनी होती है वो अपनी बहनों को देनी हाँ जी। होती है। अगर वो घर में नहीं है तो शहर में नहीं है तो आपने फोन मैसेज किस लिए? मैसेज फोन किस लिए है, इसलिए होता है। अच्छा, शरारती करते हो आप? मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं वैसे करती मैं बहुत अप्रैल ज्यादा, फूल मैंने वाली बताया बात से ही 1 अप्रैल से मुझे अंदाजा हो गया कि करते होगे। 2 दिन ऐसे गुजर जाएंगे बताते हुए, बहुत ज्यादा करती हूँ मैं शरारतें। अच्छा, किस किस्म की? कुछ तो बताओ ना भाई, किस किस्म की शरारतें? मैं इस तरह बताती हूँ कि मैंने खाना जो घर में बन रहा था मैंने वो भी खराब किया हुआ है। अपने घर का खाना? नहीं अपनी चाची के घर का खाना। बस मुझे ना मेरी कज़न ने बहुत तंग करी थी। अच्छा। तो जब हमारी फ्रेंडशिप हो गई दोबारा, मैंने कहा यार बस कुछ करना है, पता नहीं क्यों हाँ। सब बैठे हुए कज़न्स, तो मैं कुछ ना कुछ करूँ ना, मतलब वो तो खाना फिर- खुद भी तो खाना होगा। नहीं मैंने नहीं खाया ना, मुझे वो पसंद ही नहीं था, बात तो ये थी। Okay. तो मैंने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया, मैंने कहा यार बस कोई देखे ना, मैं तो नमक ज़्यादा डाल दिया। हाँ। तो इस तरह ही हो गया, फिर सबको पता लग गया कि मैंने किया। मैंने कहा नो 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 मैंने तो नहीं किया, देखिए फिजा से पूछे इसने क्या होगा, मैं बिल्कुल अच्छा, मुकरने का भी हुनर जानती है। हाँ जी, लेकिन जो बात है ना मैं मान भी लेती हूँ फिर बाद में कि भाई मेरी गलती थी तो सॉरी। तो उसके बाद जो सारा खाना खराब हुआ जो बाहर से आया उसका कौन भरेगा है? हो गया ना बस। हाँ, बस वो बेचारे बड़े ही अच्छे हैं, इनके तो घर वाले जो हाँ, माफ कर माशाल्लाह देते बहुत हैं। अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही उनको रखे जी। अच्छा, ये बताएं कि गाने का शौक डेफिनेटली आप तो अभी भी बच्ची हैं, तो मैं ये कहना कि बचपन से था तो अभी भी बच्चे हो, तो कब से पैदा हुआ? एक्चुअली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब मेरे से पूछते हैं। डेफिनेटली। हाँ जी, और ये आप समझ लें कि आपने किसी भी प्रोग्राम में जाना तो ये सवाल आपसे होना और आपकी एक उम्र के बारे में भी आपसे एक सवाल हाँ जी। होना। तो हमेशा जब भी मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई ये वाक़या हुए। हाँ, वो पता भी चल रहा है मैंने हुई। हाँ नहीं मतलब ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी तो अगले दिन ये सब हो गया। हाँ। हुआ कुछ यूँ था कि स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के और तरानों के। अच्छा। मैं स्कूल में काफ़ी अच्छी हूँ, स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी हूँ, माशाल्लाह। पोजीशन होल्डर हूँ अपनी क्लास में। अरे वाह। तो एक तराने में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए एक नया था। मैंने कहा अच्छा। चलो क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूँ। हाँ। मैं बाबा के पास की, मैंने कहा बाबा मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। उन्होंने ठीक। कहा व्हाई नॉट श्योर, क्योंकि मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनकरेजिंग है, है। हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, स्टडीज़ में भी और मेरे इस फील्ड में भी, सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मैंने पार्टिसिपेट किया, सो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय फर्स्ट कंपटीशन अरे बगैर वाह। किसी तैयारी के। वाह। मैंने तब मैडम नूरजहां का तराना पढ़ा था, ए वतन के सिचिले जवाना। ओए होए तो होए जब वो होए। मैंने पढ़ा
तो ये सब 7 साल की उम्र की आप बात हाँ बता जी, रही हैं। हाँ जी। तो जब वो मैंने पढ़ा तो सब रोना शुरू हो गए। तो मुझे तब ऐसा लगता था कि सब रोना शुरू हो गया, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं सुनाया। मुझे तब ऐसा लगता था। तो मैंने कहा, मैं घर की, मैंने कहा बाबा मुझे पोजीशन तो मिल गई है, लेकिन सब रो रहे थे, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं सुनाया। मैंने इतना बुरा गाया? कहा अब वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर जब मैं आहिस्ता थोड़ी इसका थोड़ी उलट है कि आपने इतना अच्छा गाया कि सब रोना हाँ, शुरू हो गए। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने और भी कॉम्पिटिशन्स किए, हर में मेरी पोजीशन आती रही। अच्छा। ऑल पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में भी मेरी पोजीशन आई, नातिया कंपटीशन में नात ख्वां भी हूँ, मैं माशाल्लाह। सूफियाना कलाम भी पढ़ती हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। तीनों में मेरी पोजीशंस फर्स्ट ही आई हैं। ठीक। उसके अलावा मैंने क्लासिकल भी सीखा है। वही इसका भी उस्ताद पूछूंगी कौन है। अच्छा। मैंने क्लासिकल भी सीखा है, तो उसमें भी मेरी पोजीशंस आ गई। जबरदस्त। तो मैं, जब मेरे बाबा ने देखा कि हादिया में टैलेंट है तो क्यों ना हम उसको और डेवलप करें, बिल्कुल। हम गए, प्रैक्टिस होती रही। मैं मेरे पास पियानो है घर पे, मैं उस पर प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज करती हूँ। रोज़ के 3 से 4 घंटे मेरा होता है, क्योंकि आवाज़ सही रखने के लिए ज़रूरी है। रियाज बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैं तब से अब तक स्टार्टिंग पे मतलब 1-2 घंटे करती थी, लेकिन अब ज़्यादा जब आवाज़ हाँ उभरना शुरू हुई है, हाँ। तो मैंने कहा क्यों ना हम और ज़्यादा रियाज करें, और ज़्यादा रियाज करती रही। फिर नेस्कैफे बेसमेंट से ऑडिशन लेने आए जुल्फी अंकल, जो कि वहाँ के प्रोड्यूसर थे। अच्छा अच्छा। मैंने जो मेरे टीचर थे उन्होंने सबसे लास्ट में मेरी बारी रखी। लास्ट में जब मैंने उनको सुनाया, वो था जुल्फी साहब अलहमरा के जो डायरेक्टर हैं। नहीं सर, Okay. जुल्फिकार जब्बार खान। ओके ओके सर। तो मैंने उनको सुनाया था हाथ से खोले ने तेरियां यादें ने बाय सर सजा दली। जब उन्होंने सुना तो वो भी रो पड़े। वाह। तो उन्होंने सबको सोचा, रुलाया। हाँ, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, हादिया मैं यहाँ पर सोच के कुछ और आया था, हाँ। पर अब मैंने करना कुछ और है। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके कोई जबरदस्त। 1 वीक बाद कॉल आई जुल्फी अंकल की कि हादिया हमने एक सॉन्ग करना है, अच्छा। जो कि अदनान धूल एक सिंगर हैं और हादिया आप दोनों का हमने साथ करना है, वाह। जो कि था बोल हूँ। ओह। बहुत फेमस हुआ था, इंडिया में भी वो गया है। सोनू निगम सर ने भी उसके ऊपर रिएक्शन किया है, बहुत से रिएक्शंस हुए। जबरदस्त। तो जब वो सॉन्ग आया, उसके मैं बताती हूँ कि उसमें क्या हाँ। एक्सपीरियंस रहा। बोल हूँ में, बोल हूँ की 30 टेक्स हुई, पूरी रात रिकॉर्डिंग होती रही, और पूरी रात में 30 टेक्स में मेरे से एक भी गलती नहीं हुई। अच्छा, वो दूसरों से होती थी बाकी गलती? हाँ जी। वाह, अमेजिंग, माशाल्लाह। उनको डांटा कि देखो बच्ची इतना अच्छा कर रही है, तो तुम लोग कल की बच्ची बिल्कुल छोटी सी। हाँ माशाल्लाह। तो जब मैंने भी कहा कि मुझे ना एक्चुअली बहुत नींद आ रही थी, तब मैं करी थी सारी रात। हाँ सारी रात में, व्हेन आई वाज 7 इयर्स, तो बहुत मुश्किल था बिल्कुल। एक 7 साल के बच्चे को आप जगा के रखो, मैं ना पढ़ते लेकिन अपने शौक में जागी जा रहा है। हाँ। लेकिन जब मेरे एकदम से बारी आती थी तो मैं एकदम से एक्टिव, कि हादिया तुमने अब करना है। हाँ, मैं स्टार्ट बिल्कुल एक्टिव हो जाती थी। जब बोल हूँ रिलीज हुआ, एकदम से फेमस हो गया, लेकिन इसके पीछे आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई। मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की है मेरे पे। बिल्कुल किया। अच्छा, लेकिन हादिया आप ये तो देखें ना कि आप माशाल्लाह बहुत लकी हैं, ब्लेस्ड हैं कि वरना यहाँ पर कई बरस तक लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। चाहे उनमें टैलेंट भी होता है, बहुत सारे लोगों में टैलेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन आपने माशाल्लाह ठीक है गाया। पहले तो स्कूल से आपने परफॉर्म किया ना, तो वहाँ पे अपना लोहा मनवा लिया स्कूल में, बाकी कॉम्पिटिशन्स में। फिर उसके बाद साथ ही आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, आपने उसको अवेल कर इतना अच्छा किया कि 1 साल में ही आप रातों रात स्टार बन गई। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। उसके बाद मैं आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ, अब ये कितना बड़ा एजाज है आपके लिए, मैं समझती हूँ, है ना? बहुत बड़ा एजाज है। मुझे आर्मी चीफ ने इनाम दिया हुआ है, आईपैड उन्हें मुझे गिफ्ट किया था, एक पुत्र हटाते ने बिकते पर। वैसे वो जो गाना आपने वहाँ पे गाया ना, हाँ जी। एक तो ये कि मैडम को गाना कोई आसान काम बिल्कुल आसान नहीं, मैडम है, उनकी जो रेंज है वो तो कमाल है, लेकिन आपने उसका हक अदा किया। मैंने छोटी सी कोशिश की है, बिल्कुल छोटी सी कोशिश की है कि मैं इसको पढ़ सकूं। बस वो क्या कमाल पड़ा भाई, वो बस लोगों का प्यार है जो आगे लेके। वहां पे भी सब लोग रो रहे थे, है ना? आवाज में इतना दर्द है, इतनी कमाल की आवाज है कि हर कोई रोने पे मजबूर होता है, क्योंकि जब वो दिल पे आपके जाके डायरेक्ट लगती है ना, हाँ तो फिर इंसान की आंखों से आंसू आते हैं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आर्मी के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे। अच्छा, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आर्मी के साथ कर चुके हो? मैं पिछले 4 साल से आर्मी के साथ हूँ। जबरदस्त। और अभी 23 मार्च का मेरी परेड थी, लेकिन वो बारिश की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। हाँ हाँ, कैंसिल हुई थी। हाँ जी बिल्कुल।
अब आगे भी आर्मी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 14 अगस्त भी आ रही है। हाँ जी, 14 अगस्त, 6 सितंबर, बिल्कुल बहुत से आ रहे हैं, तो मैं ये बस कहूँगी स्टे ट्यून्ड। हाँ इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अच्छा ये आप मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा ना कि जब आपके फादर को भी पता चला कि आप में ये टैलेंट है और इसको हमें निखारना चाहिए मजीद, तो आपने बाकायदा कोई उस्ताद रखा? हाँ जी बिल्कुल, मेरे एक म्यूजिक टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, वो मुझे सिखाते हैं और अच्छा। मैं सीखती हूँ। अच्छा वो आपको सिखाते हैं, मुझे तो लगता है आप ही उनको सिखाती होंगी। अच्छा तो उनसे कितने घंटे का सेशन होता है आपका? उनसे 3 घंटे का होता है। ओके, जब आप घर में रियाज कर रही होती हैं, घर की अलग प्रैक्टिस होती है, वहाँ की अलग प्रैक्टिस होती है, इसलिए तो आवाज़ इतनी स्ट्रांग है। माशाल्लाह। इसलिए मैं कहती हूँ इसके पीछे बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है। बहुत हाँ, मेहनत कोई भी है। काम आसानी से तो नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल। होता। अच्छा तो फिर स्टडीज में आपने कहा उसमें भी आप माशाल्लाह से हाँ इतनी जी, अच्छी हैं, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज कैसे कर लेते हो? पहले मैनेज नहीं हो पाता था। हाँ। पहले आहिस्ता आहिस्ता कभी स्टडीज में थोड़ा सा क्लैश हो जाता था, या फिर इसकी कभी म्यूजिक में हो तरफ, जाता था। हाँ। मैंने कहा हाँ इस तरह तो नहीं, अगर तुमने दोनों फील्ड को लेकर चलना है ना, तो फिर दोनों में तुम्हें मेहनत करनी पड़नी है। बिल्कुल। रात को मैं पढ़ने बैठ जाती थी। हाय। नींद बेशक कम पूरी नहीं होती थी। हाँ नींद कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन तब मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने कहा कि आगे जाके फिर ना अच्छी होना स्टार्ट होगी, स्टडीज़ भी और ऊपर से वो म्यूज़िक भी। फिर मैंने कहा दिया अब तुम रेस्ट लो। अच्छा। फिर एक दिन था जब मैंने फुल पूरे दिन जो मुझे मैंने मतलब चाहा ना वो मैंने सब कुछ किया, अभी भी करती हूँ। अच्छा। लेकिन वो तब स्टार्ट था ना। हाँ। तो स्टार्ट में एक अलग सी खुशी थी मुझे कि यार मैं मतलब कितना कुछ भी नहीं है, बस मैं मजे से कर रही हूँ। जबरदस्त। तो फिर इस तरह अच्छा manage तो होना स्कूल भी जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। और 3 से 4 घंटे घर पे रियाज करती हैं, 3 से 4 घंटे एकेडमी जाके अपने हाँ टीचर जी, के साथ करती हैं, बिल्कुल। उसके बाद स्टडीज भी करती हूँ, स्टडीज भी करती हैं, होमवर्क करती हैं, आजकल मेरे एग्जाम्स भी हो घर रहे वालों को हैं। तंग भी करती हैं, शरारतें भी करती हैं, कजन चाचू के घर के खाने भी खराब करती हैं, तो फिर कितने घंटे की नींद लेती हैं? बस ये चाचू के घर वाला जो काम है ना, ये जब बस हम ओके ये नहीं होता है। हाँ जी हाँ वैसे नहीं, वैसे रूटीन में नहीं। हाँ रूटीन में नहीं रूटीन में है। तो अपनी शरारतें अपने घर के काम अपने होते घर हैं। में। अच्छा तो हाँ। सोती कितने देर हो, कितनी कितने घंटे की नींद लेती हो? मैं रात को सो जाती हूँ 10-11 बजे तक। अच्छा व्यूअर्स अगर देखें, ये बच्ची हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने आप को अपने दिन के सारे दिन के स्केड्यूल को अगर आपने किसी तरह से मैनेज बच्चे करना है हाँ, तो ये बिल्कुल। example बच्चे है। आजकल के इस तरह है कि जी वेकेशंस हो गए तो आपने 12-12 बजे तक उठना है। हाँ और सोना भी बहुत लेट है। मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया। मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे अर्ली उठ जाती राइजर हूँ। माशाल्लाह। हाँ जॉगिंग करती हूँ जाके। अच्छा सुबह सुबह मुझे बाबा लेकर जाते हैं, हादिया तुम्हारे लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। तो जरूरी आती हूँ, है। मतलब फ्रूट्स भी मैं बहुत खाती हूँ। पहले नहीं खाती थी, अब मम्मा ने कहा कि मुझे आदत डाल दी, हादिया फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ के लिए। अच्छा फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ बैठ के कि इतना मैंने अपना वो टाइम टेबल बना लिया कि इतने से इतने बजे तक तुमने ये करना है, स्टडीज़ करनी है, फिर तुमने रेस्ट लेनी 2 से 3 घंटे की, फिर तुमने म्यूज़िक करना है, फिर 2 घंटे की रेस्ट, फिर तुमने अकेडमी जाना है, वहाँ से 2-3 घंटे आपने करके वापस आ जाना और फिर रेस्ट करना है। अच्छा एकेडमी में ये भी होता है कि आपको रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ जाती है, तो उसके अंदर होता है हम फिर मुझे रात के 2-2 3-3 भी बच सकते हैं। अच्छा आपने रेस्ट की बात की ना, हमें भी रेस्ट लेना है क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक फरमाइश करना चाहती हूँ, वही वाला ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। बिल्कुल बिल्कुल आपको सुनाते हैं। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देण मेरे दाता दी, ए देण मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, कि तो जाके मंग ले आए
कद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और मजे मजे की बातें करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी मेहमान है हादिया हाशमी। उनसे बड़े प्यारी प्यारी बातें भी हो रही थी और ऊपर से क्या कमाल का गाना उन्होंने गाया है। बस अब आज इधर मेरा रोना रह गया था, है ना। लेकिन नहीं, वाकई उसमें तो एक सहर सतारी हो गया था वो जो आपने उधर परफॉर्म किया था ना। अच्छा, फिर PSL का भी कौमी तराना, क्या बताओ, क्या एक्सपीरियंस था मेरा वो, है ना? बहुत अच्छा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि अपने बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए हम तराना पढ़े। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि इतने कैसे अप्रोच किया था PSL की तरफ से? ये मेरी आप ही को कॉल आई थी कि हादिया, मुझे पहले अच्छा। पता नहीं था, मैं आई थी, मैंने पता था लाइक PSL हो रहे हैं, तो ख्वाहिश भी थी कि भाई मैंने भी करना है, तराना पढ़ूंगी मैं जाके। मैं तब रिकॉर्डिंग से फ्री होकर आई थी। बाजी ने तब मुझे, मैं इनको बाजी कहती हूँ। हाँ, जाहिर है, बड़ी बहन है तो बाजी कहना है। तो बाजी ने मुझे तब तक कुछ भी नहीं बताया था कि सरप्राइज रखा। हाँ, रात को जब मैं सोने लगी उन्होंने कहा हादिया एक सरप्राइज तुम्हारे लिए। और जब कोई मुझे कि ये कह देने कि हादिया तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है, मैं पीछे पड़ जाती हूँ, मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ। हाँ, मैंने तो सोना नहीं। मैं बहुत तंग करके ना, फिर ने मुझे बताया हादिया तुमने PSL में तराना पढ़ा। मैंने कहा मैं बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुई। नींद उड़ गई होगी, है ना? हाँ जी, नींद उड़ गई, जाहिर सी बात है। अगले दिन था तो उससे फिर हम रात को रिकॉर्डिंग करने गए थे तराने की। फिर हमने वहां जाके परफॉर्म। इतना कम टाइम मार्जिन उन्होंने दिया? बहुत कम। कि आज रात को बताया जा रहा है और कल आप रिकॉर्डिंग के लिए चली गई। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनको भी पता था ना, आपकी सलाहियतों पर यकीन था। तभी देखिए, आप किसी और को बुलाते तो पता नहीं कितनी कितनी रिहर्सल्स होती है उसके बाद जाके। हाँ, बहुत रिहर्सल्स होती हैं। मेरी बारी पे बहुत रिहर्सल्स हुई थी। ओके, हाँ होती, लेकिन नेशनल एंथम में नहीं हुई। वो तो अपनी जान है ना कि हमें जाके परफॉर्म कर देना। हम अच्छा, मैंने जब परफॉर्म करने गई वहाँ पे ग्राउंड में, सबको मैं देख रही हूँ, सारा क्राउड बैठा हुआ है। हाँ, इतने ह्यूज क्राउड के सामने आपने परफॉर्म किया। हाँ। तो थोड़ा कभी डर लगा? मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं हुई, कभी भी। मैं बड़ी से बड़ी जगह पे भी आप मुझे भेजेंगे ना कि आती तुमने यहाँ जाके गाना या कुछ भी बोलना है, मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगी। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे मेरे अंदर बहुत अच्छी बात लगती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होती। क्योंकि बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, वो लोग कहना शुरू होते थे यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब आप परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम हो रही हो तो भाई नहीं, ये मेरी फर्स्ट टाइम, पसीना आ रहा होता है कुछ, लेकिन नहीं, माशाल्लाह इतने बड़े क्राउड में मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ। मैं तो आईएस प्यार वाला भी बहुत ही कमाल था, मगन हो गई थी मैं तो पढ़ते हुए। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़ के। उसके बाद लोगों का फीडबैक कैसा था? बहुत अच्छा था। जब ये YouTube पे अपलोड हुआ, मैं नीचे कमेंट सेक्शन देख रही, अच्छा आती है, कमाल कर दिया ना कमेंट्स। कमाल कर दिया, आते कमाल, बहुत गुड, जबरदस्त। अच्छा, तो लोगों को रिप्लाई भी करती हो वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करती हूँ रिप्लाई लोगों को, जो भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। नेगेटिव पीपल को मैं नहीं देखती, जो पॉजिटिव रहते हैं ना हमेशा। हाँ। और जो इतने अरसे से आपको बिल्कुल स्टार्ट से देखते चले आ रहे हैं और आपके साथ हैं, तो उनको तो बंदे को जवाब देना चाहिए, वरना ऐसे। मैं अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे, यूट्यूब पे, ट्विटर तो मैं इतना यूज नहीं करती, लेकिन फेसबुक, इंस्टा, हर किसी। कितने फॉलोअर्स हैं? एक्चुअली मेरा अकाउंट पहले बैन हो चुका था, उसमें मिलियन होने लगा था, बट नाउ आई हैव 50K। बैन क्यों हो गया वो? ये बस क्या कह सकते हैं उसको। बहुत ही गलत बात है। अच्छा, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात। इतनी मुश्किल से फॉलोअर्स जमा किए। बहुत मुश्किल से किए थे, लेकिन अब कर रही हूँ स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता, और मेहनत कर रही हूँ इसके ऊपर। मेहनत जारी रखें, सब कुछ हो जाएगा। और काम होता रहता है, अल्लाह ताला कर देता है, आसानियां पैदा कर। मैं बताऊं कि आई एम नॉट इन द सोशल मीडिया रेस। मुझे कोई फॉलोवर्स का इतना नहीं है कि मुझे इतने सारे फॉलोवर्स मिल जाए, मुझे बस लोगों का प्यार काफी है। अच्छा देखो, आपको फॉलोवर्स की उस तरह से जरूरत भी तो नहीं है ना, माशाल्लाह आप जहाँ पे परफॉर्म करके आए तो वहाँ पे खुद ही मिलियंस में रेटिंग चली जाती है, तो फिर आपको क्या जरूरत है उस तरह से फॉलोवर्स की? या फेक फॉलोवर्स इकट्ठे करने लोग तो कर लेते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, पैसे देके भी ले लेते हैं। हाँ जी। खैर, वो उनकी जवाबदेही। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब माशाल्लाह से इतने सारे लोग जानते हैं, इतना लोग प्यार करते हैं, तो जब शॉपिंग वगैरह के लिए मॉल्स वगैरह जाती हो? हाँ, बहुत बार। मैं तो रोज ही जाते, समझ लें। अच्छा, रोज 1-2 दिन बाद, क्योंकि प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए कपड़े वगैरह लेने। अच्छा, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग
ड्रेसिंग करते हो? ड्रेसिंग अपनी मर्जी की भी कभी कभी कर लेती हूँ, मामा और बाजू की भी करती हूँ। अच्छा, उन लोगों ज़्यादातर की- उनकी मर्जी की। क्या दिया कि तुमने आज ये वाला ये प्रोग्राम है तो तुमने इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, हाँ ये अच्छा, अब पहनो। मुझे पता लगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन पूछना है कि वहाँ पर लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते भाई। अच्छी समझदार हो गई है। अच्छा, ऐसा ही होता है, बहुत बार होता है। लेकिन पहले पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं वहाँ पे गई अपने आप का एंजॉय करने। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती है। हाँ, नहीं रहती कि लोग आगे पिक्चर लेने। मैं इसका एक हल बता देती हूँ, मास्क कभी भी ना उतारा करो। नहीं उतारती ना, पता नहीं लोग कहाँ से पहचान लेते हैं, पीछे से पहचान लेते हैं। कहते, अच्छा, मेरे पास से एक लड़की गुजरी, उसने कहा कि अच्छा, वो पहले ना इधर से गुजरी जा रही मेरे पास से। अच्छा, कहती यार ये हादिया हाशमी है ना। मैंने इसको देख लिया, मैंने कहा बाजी चले। मैंने कहा, चले। वो फिर वहाँ पे भी आगे कहती हम आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने कहा बिल्कुल श्योर, आप ले सकते हैं। तो अब हम मना भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, और ये मना करना भी नहीं चाहिए ना, इस तरह से लोगों का दिल टूट जाता हाँ है। जी, बिल्कुल टूट जाता है। और कोई तो मैं इतना अपने प्यार friends- करके समझ के अपनायत से आपके हाँ, पास आता है, बिल्कुल। रिक्वेस्ट करता है, तो आपको उसको मना भी नहीं हाँ जी, करना बिल्कुल। चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना ज्यादा प्यार फीमेल्स को और बड़ों को तो वैसे भी नहीं मना करना चाहिए। नहीं हाँ। करना चाहिए। मैं तो मेरे से छोटे भी होते हैं, मैं उनके साथ भी ले लेती हूँ। हाँ, बच्चे बल्कि सब मैं थोड़े से अगर हाइट में बिल्कुल छोटे छोटे हो ना तो मैं उनके साथ बैठ रह जाती हो। मैनेज भी तो करना है ना, बैलेंस। अच्छा, कोई ऐसा वाकया मतलब जब किसी ने पहचान लिया हो और कोई बड़ा अच्छा कोई क्रेजी सा मोमेंट हो, फैन मोमेंट? ये हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैंने बोल हूँ रिलीज हो गया था मेरा बोल हूँ। ओके। तो मैं गई थी इस्लामाबाद परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। कॉन्सर्ट था, उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए। तो जी हम गाड़ी में थे, मैं बाहर निकली हूँ तो ना कहते हादिया हाशमी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। एकदम से आया, मैं भी डर गई। मैंने कहा क्या हुआ? एकदम से हादिया हाशमी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मैं खुद भी डर गई, मैंने कहा ये क्या? अरे भाई, फैन हो तो डरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम हुआ था ना मेरे साथ। हाँ। अब मेरे से कर लेते, मैं कहती अब आप आदी हो चुकी हैं। आदि हो हाँ। चुकी। फर्स्ट टाइम मैं तो खुद डर गई थी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी आप पिक्चर ले ले। मैंने ये नहीं बोला था कि आप ले ले, मेरी आपी ने कहा था। मैं खुद डर चुकी थी, मैंने पता नहीं स्माइल किस तरह की थी। आपके तो होश ही नहीं काबू में होंगे। वो ऐसे आदि बोल मैंने कहा चलिए ठीक है, आप पिक्चर ले लें। अच्छा, प्राइवेट इवेंट्स भी करते हो आप? प्राइवेट इवेंट्स करती हूँ, ये मेरी आप ही सारे मैनेज करती नहीं मतलब करते हो आप? करती हूँ। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताएं कि मतलब जब 7 साल की उम्र में गाया था तभी मतलब वायरल हो गई थी ना? हाँ जी, नहीं उससे पहले भी मैं थी अपने नातों में, हाँ। तरानों में पहले भी थी, लेकिन बोल हो के बाद ज्यादा फेम मिल गया। बोल हूँ के बाद ज्यादा और उसके viral। बाद आर्मी के बाद और ज्यादा फेम और मिल गया। ज्यादा, फिर अब PSL कर लिया। अब फिर 14 अगस्त आ रही है, सितंबर आ रहा है, तो फिर उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला, इसका मतलब हम अच्छी चीजों की उम्मीद बिल्कुल, रखें, है ना? उम्मीद रखें। हाँ, इंशाल्लाह ताला हम रखेंगे। अच्छा, सूफियाना कलाम भी गाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली एक सूफियाना सिंगर हूँ। अच्छा। मैं सूफियाना कलाम बहुत पढ़ती हूँ और उसकी कोई खास रीजन? मेरी जो किससे इंस्पिरेशन क्या हाँ है? जी, मेरी मैडम आबिदा परवीन है सूफियाना कलाम में। शी इज होनी भी वही लेजेंड। मैं तो चाहिए। उनको सुनती बहुत हूँ। होनी भी वही अगर चाहिए। सॉन्ग्स में देखा जाए तो मैडम नूरजहान, अगर लेटेस्ट जो सिंगर्स हैं उनमें देखा जाए हाँ। तो आतिफ असलम और इस तरह राहत, नबील सज्जा। शौकत वगैरह, राहत फ़तेह अली खान, सर राहत फ़तेह अली खान और बहुत सिंगर। अच्छा, तो मतलब जो कलाम होता है उसका इंतखाब कैसे करती हैं? कौन, मतलब आप खुद से डिसाइड करती हैं कि आपने कौन सा कलाम पढ़ना है, या बहन या कोई और आपके उस्ताद जो है? मेरे बाबा, क्योंकि उनको ज़रा ज़्यादा नॉलेज है, अच्छा। तो वो मुझे बता देते हैं कि हादिया आप ये वाला कलाम याद कर लो, लेकिन मैं अपनी चॉइस का भी कर लेती हूँ। अच्छा। और मेरी चॉइस अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। तो वो भी कहते चाहिए। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि अगर अभी आपकी कोई टीचर कहें या बाबा कहें या बहन कहें कि कोई मतलब कोई बहुत ही फेमस कलाम हो लेकिन ये पढ़ लो, लेकिन आपको थोड़ी मुश्किल पेश आई हो उसमें, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी मैं हो? आपको बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश हुई थी बोल हूँ में। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले कभी भी राग पढ़ा ही नहीं था। राग दरबारी था, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था। मैंने कभी राग को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं तो वैसे पढ़ने वाली बच्ची थी कि मैं जाके पढ़ रही हूँ ए वतन के सजी, वैसे पढ़ने वाली हूँ। मैं बहुत एकदम से ना हो गया था मुझे। मैं कह रही थी यार मैं कैसे करूँगी। हाँ। लेकिन जो मेरी टीचर ने बहुत मेहनत की, मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की। अच्छा। मैं थक भी जाती थी, मैं थक जाती थी पहले। फिर मेरे बाबा ने कहा कि हाथे थकने वाला काम नहीं है ये। अगर नाम बनाना है, करना है तो हाँ। फिर मुझे खुद भी हुआ कि भाई हादिया तुम करो मेहनत करोगे तो फिर आगे निकलोगी ना। हाँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं ना रात करती रहती थी। मैं अपने जो राग दरबारी बोल हूँ रात इसके ऊपर लगी रहती थी। रिकॉर्ड करके सुनती थी कि मैंने सही किया कि नहीं। कि नहीं। इतना मुझे नॉलेज था
कि अच्छा। मेरे बाबा एक गुड लिसनर हैं। वो ठीक। मुझे अच्छा वो सुन के ये बता देंगे कि ये बंदा सही गा रहा है कि नहीं गा रहा, उसके कमजोरियां सुर बता अच्छे देते हैं कि नहीं है। हाँ, वो बेशक गा नहीं सकते लेकिन वो सुन के बता देते हैं। जबरदस्त। तो एक गुड लिसनर होना वो पहली एक चीज है घर कि से ही आपको वो तो पता होना सहूलत चाहिए। थी। हाँ, हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। तो अच्छा, तो आपदा जी का कौन सा कलाम आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, और आपदा जी से क्या कभी आपकी मुलाकात भी हुई है? नहीं, बहुत दिल करता है मैं इनसे मिलूं लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई अभी इनसे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है हमें तो किसी न किसी, आप किसी बड़े जगह पे आप उनसे जल्दी इनके साथ इंशाल्लाह, परफॉर्म करती हुई बिल्कुल, मैं नजर तो चाहती आएंगी, हूँ कि उनके साथ परफॉर्म करूं मैं बैठ के कलाम वगैरह। है ना? हाँ जी। कोक स्टूडियो में। कोक स्टूडियो नहीं, वैसे भी अगर मुझे कोक स्टूडियो दिल भी करता है वहाँ पे जाके परफॉर्म करूं, लेकिन देखिए, ख्वाहिश तो होती है ना ख्वाहिश अच्छे से लेकिन मेरा अच्छे दिल की। करता है कि आपदा जी यहाँ पे बैठी हैं और मैं यहाँ पे बैठ के परफॉर्म कर रही हूँ, क्या क्या बोलूं मंजर मैं? होगा। हाँ, मंजर क्या होगा? हम भी सोच सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो ये जो सिंगर्स हैं, जैसे आपने कहा राहत हो गए, सजाद अली हो गए, आतिफ असलम भी आपके फेवरेट हैं? हाँ जी, मैंने इनके साथ परफॉर्म भी किया हुआ है, सर आतिफ असलम के अच्छा, साथ। आतिफ के साथ परफॉर्म भी किया है? फेस्टिवल पे। जबरदस्त। अली जफर, उनके साथ किया? उनसे मिली हूँ जरूर लेकिन अभी इनके साथ परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, तो ये जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि सोनू निगम से भी आपने बहुत सारी हाँ जी, तारीफें वसूल बिल्कुल। की, तो उनसे आपके वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी मेरी। अच्छा, आपने कहा कि सूफियाना कलाम में जैसे आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, बेसिकली आप एक सूफी सिंगर हैं और आपदा जी के साथ परफॉर्म करने की आपकी ख्वाहिश भी है, कलाम भी आप अपने फादर की और अपनी मर्जी से, असातिज़ा की मर्जी से चूज़ करती हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई गाना वाना लिखा भी है आपने? नहीं, अभी तक तो लिखा तो नहीं है लेकिन मैं लिखूंगी। मैं वही कहने लगी थी, मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ, काम करूंगी बड़े बड़े माशाल्लाह। अच्छा, मतलब लगता है आपको आगे जाके आप खुद लिखेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, मैं लिखूंगी, सॉन्ग्स भी लिखूंगी। जबरदस्त। और नाते भी लिखेंगी? नाते भी लिखूंगी। वाह, सूफियाना कलाम भी लिखेंगी, तराने भी लिखेंगी सब कुछ लिखेंगी। अच्छा, तो पढ़ती है वैसे शायरी वगैरह? इतना दिलचस्पी कोई है? शौक तो नहीं है शायरी का, लेकिन जब जैसे कि तराने वगैरह की जो शायरी है उसका पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, उसको पढ़ती हैं। हाँ, तो फिर इसीलिए आगे जाके लिखने का भी तो फिर ऐसे शौक पैदा होगा ना। अच्छा, वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके हादिया? एक्चुअली आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन मैं सिंगिंग को भी साथ लेकर चलूंगी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? अभी भी है थोड़ा, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ। अभी तो लेकिन क्लास भी तो छोटी है ना, इस तरह से डॉक्टर के लिए तो आपका मतलब फुल टाइम वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो लेकिन मैं करूँगी जब क्योंकि मैं- आप एक अच्छी मैनेजर भी हो, बिल्कुल। चीजों को मैनेज कर लेते हाँ हो। जी, बिल्कुल। जब मैं किसी चीज़ को ठान लेती हूँ ना कि मैंने करना है, वो मैं करती हूँ। बेशक जितना भी मुश्किल काम हो, जब अच्छा। आपके साथ घर वालों के सपोर्ट है तो फिर आपको किस चीज़ की मुश्किल है? वो तो उन लोगों का होता है ज़्यादा मुश्किल, जब जिनके पास घर की सपोर्ट ना हो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए तो आसान है। बहुत आसान है माशाल्लाह, क्योंकि वो आपकी फैमिली की वजह से, आपके बाबा की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। आमीन। इलाही आमीन। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आप फैमिली में कहीं मिलने के लिए गए हो या फैमिली फ्रेंड्स में गए हो गाने और की फरमाइश कर दी हो। फरमाइशी प्रोग्राम चल गया हो, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के करते हैं आपके हाँ साथ जी, बिल्कुल चैनल्स होता है। पे, स्कूल में तो चलता ही रहता है ना ये। टीचर्स भी ऐसा होता है कि आपको पढ़ाने के बजाय आपसे कह रहे हो हादी आज ये वाला गाना सुना हाँ जी, दो। बिल्कुल। मेरी एक टीचर नूर जहाँ की बहुत बड़ी फैन है, वो मैडम की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, तो वो सुनती रहती हैं गाने? हाँ, वो कहते हैं आतिया यार तुमने बहुत अच्छा है गाना गाते, जरा वो शायद सुनाओ आपको सारा गाना। जो मार्किंग है वो इसमें गानों पे परफॉर्मेंस पे देती अच्छा, होंगी। वो अपने साथ लंच भी कर रही होती हैं। वो कहती हैं, अच्छा। अच्छा, वो खाते खाते कह रही थी वाह सुनाओ। वाह वाह। हम ऐसे वो टीवी में देखेंगे ना तो फिर बताएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स भी देखे हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं नाच आना मुझे नाच आना। अच्छा, तो फिर देखते हैं। एक हादिया आपने गाया था गाना, वो भी बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा गाया, मेरे पास तुम हो, क्योंकि ड्रामा भी बहुत फेमस था, तो अगर दो बोल उसके भी सुना दो तो। बेशक, बिल्कुल दवा सुनाऊंगी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्शे मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फ़कत मेरे दिल से उतर जाएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मगर तुमसे सीखा मुहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। जबरदस्त, क्या प्यारा गाना था, राहत साहब का गाना, और कितने अच्छे से गाया। तो उनकी तरफ से वैसे कभी फोन पर आया? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं इनसे मिली जरूर हूँ। अच्छा, उनके सामने वैसे ये गाना गा के सुनाना था? हाँ जी, या बिल्कुल कुछ मैंने सुनाया? सुनाया था। हाँ जी, बिल्कुल उनको मैंने सुनाया था, और वो तो कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है, फील। क्या अच्छा देखो ना, अपने मतलब जिसको आप इतना ज्यादा आइडियलाइज करते हो, उस बिल्कुल, बंदे की तरफ से इस तरह इतनी, का हाँ, फीडबैक अमेजिंग है ना, बड़ी बात होती है। माशाल्लाह। अच्छा हदिया, अब क्योंकि वक्त कम है और हमारा आखिर में एक सेगमेंट होता है, ठीक है? अच्छा। तो उसमें मैं आपके सामने 4 नाम लूंगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। हाँ। अच्छा जी, पहला नाम है अली जफर। उनकी एक खूबी और एक खामी बताओ। खूबी ये है कि वो टैलेंट को, नए टैलेंट को आगे लेकर आते हैं। खूबी तो है। अब खामी खामी तो बतानी पड़ेगी। खामी क्या हो सकती है उनकी? एक्चुअली मैं कभी उनसे इस तरह मिली नहीं, मतलब इस चलो तरह मुलाकात तो है, बंदा फील तो कर लेता है ना, एक तासुर तो होता है आपका, किसी से आप मिलते हैं। यार मेरे पास कोई खामी ही नहीं है, सब इतने अच्छे हैं, मैं क्या खामी बताऊं? भाई अब ये सियासी जवाब नहीं चलेगा। अच्छा, मैं सोचती हूँ। हाँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने हाँ के लिए। हाँ, आराम से, हम तो वेले बैठे हैं, सोचो सोचो। सब सही है, मैं क्या बताऊं? नहीं मतलब आपको लगता हो कि थोड़े नखरीले हैं? नहीं, सब बिल्कुल भी कोई नखरीला है ही नहीं, मेरे साथ तो सब सही है, बाकियों के साथ अलग बात है वो। अच्छा जी, चलो अगला नाम ले लेते हैं। हाँ। आयमा बेग। आयमा बेग, शी इज अ गुड सिंगर, बहुत अच्छी है, बट खामी अब नेजल थोड़ा यूज करती हैं गाने में। अच्छा, हाँ, नेजल में मतलब, ओके, उनकी वॉइस। हाँ, नेजल वॉइस। अच्छा, अगला नाम है जी सजाद अली। अरे क्या नहीं, उनके मैं कुछ नहीं बता सकती, मतलब उनकी मैं खूबी जरूर बता नाम सकती हूँ। चेंज कर ले। नाम चेंज कर लें। सनम मारवी, ये सिर्फ ऑफर आपके लिए। वैसे एक बात मैं बता दूं, मैं कभी नाम चेंज नहीं करती हूँ, जो भी बंदा बैठा हो ना गेस्ट हमारा, हम उससे उसी की खामी और खूबी पूछते हैं। अच्छा चलो, सनम मारवी। अब इसकी भी मुझे खामी सोच के बतानी पड़ेगी। पहले खूबी बताएं और साथ ही खामी बताएं। खूबी खूबी ये है कि उन्होंने जब मेरे साथ बैठ के अपना ही एक कलाम परफॉर्म किया था। अच्छा। तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मिल चुकी थी उनके साथ, मतलब हम जब भी उनसे जब भी कोई मिलेगा ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी, बिल्कुल भी शो नहीं करेंगी कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड टाइप की कुछ चीज़ है। कि एक बड़ी सिंगर है, ठीक है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल हाँ, है। हाँ, ये तो मैं अब खूबियां हो खामी गई, अब सोच खामी सोचो बेटा। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे? यार ये सारी सेगमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। कोई खामी नहीं है, क्या बताऊं? चलो छोड़ दो इसको, छोड़ ही दो फिर। हाँ। अच्छा चलो, हमने सुना है कि आप जब छोटी थी तो आपको डोरेमोन से मिलने की बहुत शौक था, क्या अभी भी वो ख्वाहिश बाकी है? बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ डोरेमोन के जितने भी गैजेट्स हैं वो मेरे पास आ जाए, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ डोरेमोन की। और मैं एक और भी चीज़ आपको बताती हूँ, जब मैं थी ना 6 इयर्स की, तो मेरे घर के पास एक ना डोरेमोन वाला बलून आया था।
ओके। तो काफी दिनों से ना उधर ही था। मैंने पापा को, पापा जी वो देखो डोरेमोन आ गया है, वो डोरेमोन से क्या मुझे गैजेट दे। तो पापा कहते हैं हाँ हाँ मैं इसको कहता हूँ, मेरे सामने तो पापा फिर कह आप रहे थे उसके गैजेट्स बाय करती होंगी? ना वो एक बिल्कुल एक वो होते ना फेक से हाँ। जो नहीं ऐसे मतलब अब जैसे आपका दिल करता था। हाँ तब तो बहुत ज्यादा करता था, अभी भी करता है, हाँ। लेकिन वो पता लग गया कि वो आ ही नहीं सकता। ओके। लेकिन एक आप इमेजिन तो कर सकते हो ना, मेरे तो काफी बार ड्रीम्स में भी आता है। मैं तो हैं? हाँ मैं तो ड्रीम्स में इनके देखती ख्वाबों का शहजादा डोरेमोन है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके, बातें मुझे करके। भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे गपशप करके। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और आखिर में जाते जाते हादिया की जिस गाने से उन्होंने फेम हासिल किया बोलूँ। बिल्कुल। मा पा धा नी पा, मा पा धा नी रे सा, नी सा रे सा धा, नी पा, मा पा गा मा रे सा रे नी सा धा नी रे सा। विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों, दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों, क्या है तू क्यों है तू सोच जरा, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोल हूँ बोल हूँ बोल तू अल्लाह जबरदस्त जबरदस्त।